session. This session is being recorded, and this is Sir Sigur Rahman, your English language instructor, and today is a very special session for all of you. In today's class, I'm going to discuss something very important, that is subject and object. पहले हम वो बात कर लेते हैं जहां तक आपकी नॉलेज है, जहां तक आपकी नॉलेज है पहले हम वो बात कर लेते हैं, और जहां आपकी नॉलेज खत्म होगी वहां से हमारी नॉलेज का आगाज होगा। ठीक है भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सब्जेक्ट कहाँ पर आता है? सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है, सबको पता है, सबके नॉलेज में है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है? आमतौर से लोग ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर आता है? ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर आता है? सेंटेंस के आखिर में। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं आज दूर करूंगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के आखिर में आता है। कहाँ पर आता है जानने के लिए आज की पूरी एपिसोड देखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सर हम जी बेटा बोलिए। सर हमारे आज के टॉपिक का क्या नाम है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपकी स्क्रीन पे आता रहे, गलत क्लास में तो नहीं आएगी आप? सर गॉट बहुत शुक्रिया। मिस कोमल की क्लास चल रही है, आप ज्वाइन कर लो। बहुत शुक्रिया। पुरानी अच्छी है, आप 1 महीना हो गया और ये आज पहला दिन है हमारा इनकी क्लास का, तीसरा या चौथा लेक्चर, तीसरा लेक्चर है। और इंट्रोडक्टरी का ये लास्ट लेक्चर। 4 लेक्चर्स होते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के। कल से जो मेरी क्लास स्टार्ट है, क्योंकि मेरी बोर्डिंग पास मिलना बंद हो चुके हैं और 2 हफ्ते तक बोर्डिंग चलती है, तो उस वक्त तक हमारा जहाज रनवे पे चल रहा होता है। अभी 2 हफ्ते ये रनवे पर चलेगा, ये जहाज अभी उड़ेगा नहीं। पहले मुसाफिर बैठ जाए, सबको हम सेटिस्फाई कर दे, फिर हम अपने जहाज को इंशाल्लाह उड़ाएंगे। ठीक है। Subject comes in the starting of a sentence. Subject comes in the starting of a sentence and object comes by the end of sentence. ठीक है बेटा। अच्छा, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना वो ऑब्जेक्ट में है। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि सेंटेंस के आखिर में जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें ऐसा महसूस होता है जो सेंटेंस के आखिर में आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं। अब क्यों नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, देखिएगा, और उस स्क्रीन को जब आप देखेंगे तो फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज ऑब्जेक्ट है। कमरे जी थोड़ा सा उसको पीछे कीजिएगा। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट। अगर आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आप यकीन करें आप एक ऐसा काम सीख लेंगे जो आपको बहुत एडवांस लेवल पर जाकर काम आएगा, यानी कि जब आप पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने पैसिव के नोट्स खोल रहा हूँ, आपके गूगल क्लासरूम में। ये जिन बच्चों के पास अभी तक गूगल क्लासरूम की एक्सेस नहीं आई है वो इंशाल्लाह मुझे मैसेज कर देंगे। कुछ बच्चे कर रहे हैं लेकिन अभी तक मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया, तो आज रात में उनको दे दूंगा एक्सेस। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीपल बाय अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम द स्टैंड। हमें ऐसा लगता है, जो मेरी नॉलेज कहती है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। मेरी नॉलेज कहती है ये ऑब्जेक्ट 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 है। ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। आप देखें कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, सर हमारी नॉलेज भी यही कहती है कि जो चीज सेंटेंस के आखिर में आती है वो ऑब्जेक्ट है। नाइबा क्या कहती है आप? Yes, sir, but sometimes subject also comes in the
middle and in the end of the sentence too. Sir, is there any spoken class right now? बेटा मेरी 3 टाइमिंग्स में हमारी 3 मीट सेशंस होते हैं। तीनों शिफ्ट्स में हमारी एक ही सीक्वेंस होती है, ग्रामर, स्पोकन, डिस्कशन। तो अभी जो आपकी शिफ्ट चल रही है उसमें पहले ग्रामर है, इसके बाद आपकी डिस्कशन है, उसके बाद आपका 1-to-1 सेशन है। ठीक है, चल। सर इसमें नाइट शिफ्ट में स्पोकन क्लास नहीं है? आज मेरी ग्रामर है, कल मेरी ग्रामर है, परसों आपकी स्पोकन क्लास होगी। मैं मंडे ट्यूसडे ग्रामर पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपकी मुलाकात मुझसे होगी अगले मंडे ट्यूसडे। हम अच्छे नहीं लग रहे आपको? अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, चल। Sir, I didn't take the spoken class today, so I was thinking कि आज है ही नहीं शायद। स्पोकन क्लास आज नहीं होती, स्पोकन क्लास होती है वेडनेसडे और थर्सडे में, ग्रामर होती है मंडे ट्यूसडे। ठीक है, चलो। ओके सर, ठीक अच्छा, है अब सर। देखिए बेटा, अब ये जो मैंने चीजें सर्कल की है, बहुत सारे 80% बच्चे यही कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स है। तो सबसे पहले तो अपनी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन को सीखना है। अब जरा इसी को देखते रहिएगा, मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं, और उन चीजों को सीखने के साथ साथ आप अपने जवाबात पर पहुंचना शुरू कर देंगे। सर जी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सर जी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर आप खुद ही मुझे बताएंगे सर ये ऑब्जेक्ट नहीं। फिर क्या है भाई? सर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बता रही। अच्छा तो चलो, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। नहीं सर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बता रही। अच्छा देखिए, अभी आप बताएंगे। पहली चीज, सबसे पहले आपकी जिंदगी में आया है एडवर्ब। मेरा लेक्चर 1, 2, 3 जिस बच्चे ने बिल्कुल बुनियादी लेक्चर्स थे, नहीं सुने तो लाजमी सुन लीजिएगा। आपके पास थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होगा, आप 3 लेक्चर्स मेरे लाजमी सुनिएगा। ठीक है, तो आपको मैंने एडवर्ब के बारे में बताया। मैं आपको वो वाला सेशन भी फॉरवर्ड करूंगा जो मैंने संडे को एक्स्ट्रा क्लास ली थी, जिसमें तीनों लेक्चर्स की समरी है, वो भी आप लोग लाजमी सुनिएगा। बुनियादी बातें इससे बोलना नहीं आता, लेकिन जहन क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन इत्मीनान से सुनिएगा, और साथ में पेपर पेंसिल रखिएगा, और अपने पास चीजों को नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, एडवर्ब बेसिकली क्या होते हैं? टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डेली, ये एडवर्ब है। फिर मैंने लिखा टुमारो, ये भी मेरे पास क्या है? टाइम एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा टुनाइट, ये भी मेरे पास क्या है? टाइम एक्सप्रेशन है। तो जितने भी टाइम एक्सप्रेशन होते हैं वो एडवर्ब्स है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने कहा था फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? आप कुछ वर्ड्स को जोड़ दीजिए इन द क्लास, आफ्टर टेकिंग क्लास। आफ्टर क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है ना, तो उसके बाद आप कुछ भी लगा दें, आफ्टर टेकिंग क्लास, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। बिफोर ज्वाइनिंग, SKH, आई couldn't speak in English, जुमला याद कर लें, आपको आने वाली जिंदगी में काम आएगा। बिफोर ज्वाइनिंग, SKH, आफ्टर टेकिंग क्लास। आ गई बात समझ? अच्छा, इसी तरह से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और उसके बाद देखिए, सर आवाज नहीं आ रही। मैं आवाज आ रही है, मैं खामोश हो गया था। फ्रेज, फ्रेज के बाद आपकी जिंदगी में आ रहा है, एक और चीज आ रही है, वो है इन्फिनेटिव और जेनिट। इन्फिनेटिव एंड जेनिट, कभी कभार शॉर्ट मेमोरी हो जाती है, हम आमिर खान बन जाते हैं। इन्फिनेटिव, लाइक टू टेक, लाइक टू टेक अगर मैंने लिखा, तो मैं लाइक टेकिंग भी लिख सकता हूँ। आप एक जुमला बनाइए, देखिए, आई लाइक टू टेक स्पोकन क्लास। सर मैं स्पोकन क्लास लेना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टेकिंग स्पोकन क्लास, बोलने को तो मिलता है, आपकी क्लास में तो बस सुनते ही रहो। आई लाइक टेकिंग क्लास, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप सुन लेंगे उस दिन आपको आपके अंदर कदर भी आ जाएगी। आई लाइक टू टेक ए स्पोकन क्लास, आई लाइक टेकिंग ए स्पोकन क्लास। अब ये जो दो चीजें सर ने लिखी है, इन्फिनेटिव क्या होता है? जब दो वर्ब्स एक साथ आते हैं, देखना बेटा, तो ये जो दूसरा वर्ब है ये टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है। ये जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ये कहलाता है इन्फिनेटिव।
और ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब प्लस, अब ये दूसरा वर्ब जो आ रहा है वो किस में जा रहा है, वर्ब आईएनजी में जा रहा है। अब ये जो वर्ब आईएनजी आ रहा है ये बेसिकली कहलाता है जेरेंट। क्या कहलाता है, जेरेंट। और इसका मुश्किल नाम क्या है बेटा, आ रही है बात समझ। दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। अगर आप दो वर्ब्स को एक साथ लिखना चाह रहे हैं तो उसके दो फॉर्मेट्स दिए गोरे ने। कहता है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखो या फिर वर्ब आईएनजी लिखो। अगर आपने वर्ब आईएनजी लिखी तो दैट इज जेरेंट। अगर आपने टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा दैट इज इन्फिनेटिव। आ गई बात समझ, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है ये, अब आपने देखा लाइक के साथ इन्फिनेटिव भी आ रहा है, लाइक के साथ जेरेंट भी आ रहा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हर वर्ब अपने बाद वर्ब आईएनजी ले सकता है और हर वर्ब अपने बाद इन्फिनेटिव ले सकता है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। No, sir. I think few words can take the ing verb with it. जैसे आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश इन 2004। Yes. आई स्टार्टेड टू टीच नहीं होता, आई स्टार्टेड टीचिंग। अच्छा, इसी तरह से आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। आपने कभी बोला है या सुना है आई वॉन्ट टीचिंग इंग्लिश? आई वॉन्ट टीचिंग इंग्लिश, आई वॉन्ट टीचिंग इंग्लिश, आई वॉन्ट टीचिंग इंग्लिश। सुना है कभी आई वॉन्ट टीचिंग No, इंग्लिश? sir. सुना है कभी? नहीं सुना ना। तो अब इसका मतलब सर की तीन बातें हमें समझ आ गई। एक वर्ब वो होता है जो इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ले सकता है। एक वो वर्ब होता है जो अपने पास सिर्फ जेरेंट लेता है। अब समझ आ रही है मेरी जबान से जब निकल रहा है जेरेंट, मुश्किल तो नहीं लग रहा? अब हमें पता है जेरेंट से सर की मुराद है वर्ब आईएनजी। और एक ऐसा वर्ब है जो अपने पास सिर्फ इन्फिनेटिव लेता है। सर इसकी कोई लिस्ट विस्ट नहीं है आपके पास? इतने अरसे से आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा ताला मारा है आपने। ये लीजिए, हम जा रहे हैं थोड़ा सा रिवर्स। और जब हम रिवर्स जाते हैं तो हमें मिलती है एक लिस्ट, कम्युनिटी वर्कशॉप टेंसेस विद स्ट्रक्चर, फाउंडेशन लेवल पे ले जाइए। और फाउंडेशन लेवल पर इस्लाम सर, आई एम वेरी ग्लैड टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू वेरी मच इशरत। 3 मई का कमेंट है, हम कमेंट यही पे इसी वक्त पढ़ते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता। कोई बच्चे, कुछ लोग अच्छे कुछ बुरा वाला भी कहते होंगे, वो हमने बुरा वाला हम कभी पढ़ते नहीं। ये नहीं, मैंने दोपहर में वादा किया था, एक मैंने आपको सिर्फ चीज दिखाई थी कि देखे ऐसा हो सकता है। और मैंने चैट जीपीटी की मदद से आपको नोट्स डिजाइन करना सिखाए थे राफिया या नहीं सिखाए थे? थैंक यू सर। बना दिए। ये देखो, पहले मैंने इन्फिनेटिव के बारे में लिखा, जेरेंट के बारे में लिखा, और मैंने एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विद एग्जांपल सेंटेंस। मैंने आपके सामने वो वर्ब लिख दिया जो अपने बाद क्या लेता है, क्या लेता है, क्या लेता है, मुंह से बोलो। Infinitive. इन्फिनेटिव। नई नई चीजें ना तो बोलो, अच्छा लगेगा, याद रहेगा। सर ये वो वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है। और ये पूरी आपको एक लिस्ट मिल गई है, इतने वर्ब्स मिल गए कि तुम्हारी जहन में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर मैंने क्या लिखा आपके सामने, लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंट। सर ऐसे वर्ब्स दे दीजिए जो अपने बाद जेरेंट लेते हैं। आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक। एग्जाम्पल भी मिल गई, पढ़ लोगे बैठ के तुम्हारे वक्त में इसको। ये मिलेगा कहाँ? ये आपके गूगल क्लासरूम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, Sir, what about those who were not in the morning shift? You explained that how to design वो the लेक्चर, sentences on Chat वो GPT. वो भी आ जाएगा आपके पास सेशन, दिल छोटा ना करें। ठीक है, Okay. लिस्ट ऑफ वर्ब्स Okay. फॉलोड बाय इन्फिनेटिव जेरेंट विद एग्जांपल। ये वो वर्ब्स आ गए जो अपने बाद दोनों ले सकते हैं, जेरेंट भी और इन्फिनेटिव भी। ठीक है,
देख ले, अलाउड अस टू एंटर, अलाउड स्मोकिंग, आई अप्रिशिएट योर विलिंगनेस टू हेल्प, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी। पढ़ना है बैठ के इसको, एग्जाम्पल्स के साथ दिए हैं। पहले जब एग्जाम्पल्स पढ़ ले, सारी एग्जाम्पल्स को पहले पढ़िएगा। जब आप सारी एग्जाम्पल्स पढ़ ले तो उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा। ये बुनियादी बातें होती है। अब लोग कहते हैं हमें तो बेसिक आती है, हमें बेसिक नहीं पढ़नी। अरे भाई, ये बेसिक जो हम पढ़ाते हैं अगर तुम्हें आती है तो बता दो, ये आती है बेसिक? ईमानदारी से बताइए, हर बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा भी, ये बेसिक हमें कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता भाई। और ये बुनियादी बातें हमें यही नहीं पता कौन सा वर्ब अपने बाद वर्ब आईएनजी लेता है, कौन सा वर्ब टू लेता है। आंसर्स भी दे दिए। कितनी देर में बनाया सर ने ये पीडीएफ? विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में आपके लिए तैयार करके दिया हमने आपको। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो, तो ये आप कहा गूगल क्लासरूम से इंशाल्लाह डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर और भी आपके पास पीडीएफ्स मौजूद है, मैं जो जो बनाता रहता हूँ यहीं पर अपलोड करता रहता हूँ। और ये सब चैट जीपीटी से बनता है, ठीक है? आपकी जिंदगी में अब एआई कदम रख चुका है, तो एआई का इस्तेमाल करना सीखे। जो भी आपकी फील्ड है उसमें एआई को इस्तेमाल करें। आप रेसिपी बुक्स बना सकती है, पता है आपको? मैं आपको किसी दिन एक फ्रीलांसिंग की क्लास रखेंगे, आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज एआई टू मेक योर वीडियोस। आप पूरी पूरी रेसिपी बुक्स लिख सकती है। आप चिकन टिक्का जितनी डिशेज है सबकी रेसिपी बुक लिख दीजिए, उसको उसके ऊपर वीडियो भी बना सकती है। आप कैसे बनाएगी जानने के लिए अगली एपिसोड देखिएगा। हम वापस जा रहे हैं अपने नोट्स की तरफ जो हमने स्टार्ट किया था। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई, हम पैसिव वॉइस के नोट्स पढ़ते। ये पैसिव के नोट्स वापस आपकी स्क्रीन पर आ गए। और मैंने आपसे कहा था कि जरा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, तो हमें तकलीफ हो रही थी। अब देखिए, मैंने 3 बातें सिखाई। मैंने क्या सिखाया? एडवर्ब सिखाया। मैंने आपको क्या सिखाया? फ्रेज बताया। और मैंने आपको इन्फिनेटिव और जेरेंट सिखाया। अब मुझे जल्दी से बताइए, ये क्या है? माइक खोले हुए आप लोग के, बताइए ये क्या है? बताइए ये क्या है? Sir, object. अस्तगफिरुल्लाह। क्या है ये? मैंने जो कि फ्रॉम द स्टैंड आफ्टर द वेडिंग सेरेमनी इन द किचन, क्या है ये? है क्या ये चीज? ये ऑब्जेक्ट है या फ्रेज है? इन द मॉर्निंग, इन द क्लास, एट द बस स्टॉप। Phrase. सर फ्रेज है। फ्रेज। अच्छा, सर मैं फ्रेज है। माशाल्लाह। Phrase. फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? कुछ वर्ड्स को आप कंबाइन कर दें। ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए दोबारा। इन द किचन, इन द हॉल, ऑन फूड, इन द गार्डन, फॉर 2 months। बताइए ये सारे क्या है? इनको आप क्या कहेंगे? बता दो ना। सर ये फ्रेज फ्रेज, है। सब फ्रेज। अब दे ऑल आर फ्रेज। आज से पहले हम इनको क्या कह सकते थे? हम आज से पहले हम इनको क्या कहते? आज से पहले हम इनको Object कहते ऑब्जेक्ट का दर्जा देते थे। आज पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि तुम लोग, इसका मतलब ये कि पैसिव में कभी भी अच्छे नहीं थे। तुम्हें पैसिव के बारे में कभी भी नहीं पता था, आज पता चला है कि सर आई हैव ओहो। अ क्वेश्चन। जी पूछिए, हैंड रेस सर कर। ये आप हाँ बोले। जी सर ये आपने प्रेस का बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल्स आते हैं, जरूरी लेकिन नहीं, ऑन फुट में तो नहीं है। मैंने कहा हर चीज पत्थर में लगी नहीं है ना। इन ऑन एट से शुरू होगा, बस ये बात याद रखें। ओके। टेंशन के लिए सियासी खबरें देख देख कर हम भी बड़े सियासी हो गए हैं, ऐसा क्यों Let me, नहीं है? sir. बस हाँ बेटा बोले। Sir, I have a question. Sir, इसमें पता कैसे चलेगा ये फ्रेज है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें? 3 वर्ड्स जुड़े हुए हैं और
आपको ये पता है ये फ्रॉम क्या है? आपको पता है इन क्या है? आपको पता है इन क्या कहलाता है? सर ये preposition आपको में पता आएगा है ना? आफ्टर, तो बस जो preposition के बाद कुछ और दो चार वर्ड जोड़ दीजिए, नाउन जोड़ दीजिए, आर्टिकल जोड़ दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? preposition phrase। आ गई बात समझ? सर एक बार दोबारा बताइएगा। आपने preposition के बाद एक आर्टिकल उठाया, एक नाउन उठाया, जोड़ दिया। In the class, on the roof, at the bus stop, in the kitchen, after the wedding ceremony, before class, before joining SKH, before joining SKH में joining क्या है? Noun है। अभी बताया जेरेंट का दूसरा नाम नाउन होता है। Before joining SKH, joining क्या है? Noun। SKH क्या है? Noun। तो before क्या है? Preposition, prepositional phrase। सिंपल। आ गई बात समझ? और सर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगल वर्ड होता है? आ रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं बहन, अभी ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं। पहले तो हम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट नहीं है उसको ऑब्जेक्ट ना बोले, वो क्या है वो बताइए। अब जैसे अभी आपने फ्रेज पहचान लिया, अब आप दूसरी बात बताइए मुझे। बताइए ये क्या है? पहले आप इसको पहचानिए, बताइए ये क्या है? बताइए ये क्या है? नेक्स्ट ईयर क्या है? सर टाइम। सर एडवर्ब्स है। एडवर्ब। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाउ क्या है? एट द मोमेंट क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब है। एडवर्ब। एडवर्ब। टाइम एक्सप्रेशन के बारे में जो बात करें, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, ये सब क्या है? दे ऑल आर, दे ऑल आर सही। एडवर्ब्स। अब तीसरी बात, अब तीसरी बात क्या सिखाई है? तीसरी बात जो मैंने सिखाई है वो है आपका इन्फिनेटिव। देखिए दूसरे सेंटेंस में यहां पर आपको ये क्या दिख रहा है? टू डू। ये क्या है? टू डू। इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। हर होमवर्क नाउन फ्रेज का दर्जा दे सकते हैं आप इसको, लेकिन आप अभी इसको ऑब्जेक्ट का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है। वापस आ जाइए ऑब्जेक्ट पर। अब जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। आपको किसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? आप सबसे पहले सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, और वर्ब के फौरन बाद जो भी आएगा वो आप उसको उठा लेंगे। जैसे पहले सेंटेंस में आपका वर्ब मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ, राइट्स। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर। दूसरे सेंटेंस में वर्ब क्या है? बता दो ना। अ कप ऑफ टी। आस्क। मैंने वर्ब पूछा है, अल्लाह की Ask. कसम मैं नसे काट लूंगा। वर्ब पूछा है मैंने। आस्क वर्ब। सर सारा। अबे वर्ब सर पूछा है। आस्क है। वर्ब नहीं। वर्ब। देखो नसे ऐसे कट जाएगी सर यहाँ पर। सारा ऑब्जेक्ट है। मैं वर्ब पूछ रहा हूँ, आस्क है या, लेकिन मुझे तो मेक लग रहा है। नहीं सर वो जरन है। सर मेक इज सर वो टू इन्फिनेटिव, में टू तो मेक। इन्फिनिटिव वो हो जाएगा। ये चीज आज का वाटर कूलर आपके नाम हो गया सर जी। ये इन्फिनेटिव है, आपका दिमाग खराब हो गया सर। ये इन्फिनेटिव होता है, आपको नहीं पता? ये टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो आता है, अगर एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आए तो बीच में टू आ जाता है। सर जी ये इन्फिनेटिव होता है, हमें पता है सर। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। अ कप ऑफ टी क्या है? नाउन फ्रेज। कुछ आर्टिकल से स्टार्ट हो, कप इज अ नाउन, और उसके साथ preposition हो, फिर नाउन आ जाए, तो ये तीन वर्ड्स को आप क्या कहेंगे? चार वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को। इट इज अ नाउन फ्रेज। ए हो, आ हो, एन हो, दा हो, इससे जुड़ के कुछ अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? फ्रेज। नाउन फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर आपका preposition है, बी आपका प्रोनाउन है। आई आस्क सारा आपने पहचान लिया, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? सारा।
क्योंकि इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया। चलो इसमें तुम लोग फंस जाओगे। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या इसमें एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है? यू। इसमें ऑब्जेक्ट यू है सर। इसमें एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है? ए एक ही सर ऑब्जेक्ट दो है। ऑब्जेक्ट हैं। क्या एक सेंटेंस में दो सर ऑब्जेक्ट्स आ दो सकते हैं? ऑब्जेक्ट है, एक है अ कप ऑफ टी और दूसरा फॉर यू। माशाल्लाह। मैंने अगर आप सर अ मेरा कप ऑफ टी तो नाउन So फ्रेज होगा ना। one अरे बस one बस बस object ही है। बस 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 यही बात मुझे पता थी, मेरे बच्चे यही बोलेंगे। अ कप ऑफ टी तो नाउन फ्रेज है ना सर। अभी तो देखे सर, ऊपर आपने कहा ना नाउन फ्रेज है, ऐसी बातें करते हैं। अब आप नीचे कह रहे हैं दो दो ऑब्जेक्ट है। और अब आप ये मत कह दीजिएगा कि आ कप ऑफ टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ऑब्जेक्ट है बहन, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप, समझ नहीं आ रही? तो बेटा आप मेरा कल संडे वाला लेक्चर जरूर सुनिएगा, जो तीसरा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपको वही बात, ये बात अंजुम के नाम कर देते हैं। अंजुम, आपने शायद ये बात मेरी नहीं सुनी थी लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ये देखिएगा, आई जी। टीच सारा, बताओ सारा क्या है? ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, बताओ इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। आई टीच somebody, बताओ somebody क्या है? वर्ब। अस्तगफिरुल्लाह, ऑब्जेक्ट। वर्ब। आई टीच सर ऑब्जेक्ट समथिंग, है ये भी। आई ऑब्जेक्ट टीच ही है वो। समथिंग, समथिंग क्या है? सर कोई ऑब्जेक्ट। चीज है, ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ना। आई टीच somebody something, आई टीच समथिंग टू somebody। अब आइए जुमला बनाते हैं, ऊपर से सारा को उठाइए। आई टीच सारा इंग्लिश, पहले somebody आएगा तो कोई preposition नहीं। आई टीच इंग्लिश को पहले ले आओ। अब क्या लगाऊं? preposition टू, किसको? सारा सर को। टू सारा। कैसा? एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे आ सकते हैं ना, सामने करके दिखा दिया। जी एक सर। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, हमने सारा और इंग्लिश को दोनों को एक ही सेंटेंस में जोड़ दिया। रिसीवर ऑफ एन एक्शन आपकी सारा है, और रिसीवर ऑफ एन एक्शन इंग्लिश भी है। समथिंग कैन बी एन ऑब्जेक्ट एंड somebody कैन बी एन ऑब्जेक्ट। somebody सब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और समथिंग भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरह से मैंने बात पहले भी बताई है, समझाइए कि सब्जेक्ट जो है, आज के सेशन में भी ये बात आने वाली है, somebody और समथिंग सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, यू को पहले ले आओ, आ को बाद में ले जाओ, फॉर को ड्रॉप कर दो। आई विल मेक, यू को इधर ले आओ, आ कप ऑफ टी को इधर ले जाओ, क्या बनेगा? जल्दी बनाओ। आई विल मेक, I will make you a cup of tea. प्लीज, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल I टू will यू। make मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। आई रियली आई बैडली नीड अ कप ऑफ टी। आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी, मैं तुम्हें चाय की प्याली बना दूंगा। सर ये तो लग रहा है कि मैं तुम्हें वो बिल्ली बना दूंगा। आपको लग रहा होगा, लेकिन हमारी अंग्रेजी में बिल्कुल सही है। आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी, मैं आपके लिए चाय बना दूंगा, आप बैठिए, तशरीफ रखिए। ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखे, अभी यही बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आप लोग इन्फिनेटिव जेरेंट यस कीजिएगा। मैं आपको एक और इस लिस्ट में ये जो मैंने आपसे शेयर की है, आज का एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा। इसमें आपको एक असाइनमेंट ये है कि आप 1 to लेकर 40 स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा। ले ले पहला स्क्रीनशॉट। ये 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 आप चाहे तो इसको व्हाट्सएप पे भी एडिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी एडिट का ऑप्शन होता है। पहला स्क्रीनशॉट 1 से लेकर 20, उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट 21 से लेकर 37, और ये 40। ठीक है भाई? करना क्या है, जब आप व्हाट्सएप पर इस स्क्रीनशॉट को लेकर जाएंगे तो आप यू, इस पे एक व्हाट्सएप पर होता है इस तरह का निशान बनाने का ऑप्शन, आप इसको यू कर दिएगा। सर ये रहा ऑब्जेक्ट। हाय अल्लाह, गलत। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बताओ?
पहले तो वर्ब को आइडेंटिफाई करो। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? इस जुमले में वर्ब बता बाय। दो। बाय। बस बस उसके बाद जो लिखा है उसको उठा लो। बाय। ये ऑब्जेक्ट है। अली ऑलवेज हेल्प सारा, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब बता दो। अरे जी बताइए ना वर्ब। हेल्प बस हेल्प। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? सारा। सारा। अगले सेंटेंस में वर्ब बताइए। डू। अस्तगफिर, नो वन इन द हाउस कुक्ड। कुक। अच्छा, थर्ड में। थर्ड, नोबडी डिड एनीथिंग फॉर मी, इसमें वर्ब बताइए। डिड ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग। समझ आ रहा है? और वर्ब को, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। डिड दे लूज मच मनी, वर्ब को आइडेंटिफाई करें। लूज ऑब्जेक्ट क्या होगा? मच मनी। बस बस आ गई बात समझ, आ गई आ गई बात समझ। चलो इसमें आखिरी बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को। वर्ब क्या है? टेक सर। टेक। तो टेक। ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। अच्छा एक और कोई मुश्किल सा लेकर आता हूँ सारे। चलो ये इसमें तुम लोग डूब जाओगे। इसमें बताओ वर्ब क्या है? एक्सपेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। बेटा तो अस। अस। ये है अस। ये है ऑब्जेक्ट। जो लोग ऑफर कह रहे हैं उनको मतलब कोई सुलेमानी चादर पड़ी हुई है, ही एक्सपेक्ट अस टू, नहीं दिख रहा उनको? दिखना चाहिए ना बेटा। चले, आ गया भाई, मुबारक हो आप लोगों को। इसको ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वरना गूगल क्लासरूम से ये पैसिव वॉइस का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से क्रॉस करके कोई खूबसूरत बच्चा मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि सब लोग देख लें हाँ भाई इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आने वाले वक्तों में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। आपको पैसिव की शुरुआत कर देंगे आप लोग, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में, टॉपिक्स में पैसिव अनकरीब लिखा हुआ है। और याद रखिए आपके राइटिंग स्किल्स जब भी अच्छे होंगे जब आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको पता है जब हम लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। हम कहाँ से कहानी शुरू करते हैं? कहानी कहाँ से शुरू करते हैं पैसिव में? ऑब्जेक्ट से। तो हमारी रिटर्न क्यों इतनी बेकार है? अब आप खुद अंदाजा लगा ले आज की मेरी इन बातों से, वाई कांट वी राइट गुड इंग्लिश? हमारा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आइडेंटिफाई हो रहा था, तो हम लिखेंगे कहाँ? और पैसिव इज अ रिटन लैंग्वेज। बुनियादी बातें हमारी बिगड़ी हुई है। चले बेटा आगे चलते हैं। अब वो बातें जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, मैंने कुछ अब पूछना है आपसे। जी पूछिए। सर देखिए, अभी आपने जैसे मैं बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, लेकिन बचपन से हमें ऐसे नहीं बताया गया, तो फिर कैसे सीखते हम, या आगे जो है ना हमारे बच्चों को जैसे सिखाया जा रहा है, तो बच्चों को लाजमी इसके तौर लिए क्या पर, सही है? बच्चों के लिए लाजमी तौर पर जब वो अपनी क्लास मैट्रिक मुकम्मल कर ले, उनको लैंग्वेज एकेडमी में दाखिला करा दे और 6 महीने लैंग्वेज एकेडमी वो जाते रहे। हमने मैट्रिक के बाद एक अच्छी लैंग्वेज एकेडमी को ज्वाइन किया था। हमारे माशरे में हम स्कूल के अंदर लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। स्कूल में हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। जो अच्छे स्कूल है, जो एलीट है, वो उसमें जाने वाले बच्चों की तादाद है 10% पाकिस्तान में, शायद उससे भी कमी है। लास्ट टाइम मैंने सुना था 7% है जो सिटी बीकन में बच्चे जाते हैं, वो हमारे मुल्क का 7% है। लेकिन जो मेजोरिटी है वो 90% हमारी आवाम जो है वो एक ऐसे स्कूलिंग सिस्टम में जाती है जो मैट्रिक करने के बाद लैंग्वेज एकेडमी में उनको जाना पड़ेगा। लेकिन आज की नौजवान नस्ल में लड़का सिर्फ मोबाइल पे लगा हुआ है, और लड़कियां फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की और मैट्रिक के करने के बाद उनका कोई रुझान नहीं है लैंग्वेज लर्निंग का, सब टिकटॉक पे लगेगी। सर ये सिर्फ अलीट क्लास स्कूल जो है वहां पे तो सिर्फ स्पोकन ही है ना? कहाँ पर? सर ये जो आप बिकन हाउस या अलीट क्लास स्कूल्स की बात वहाँ कर रहे हैं, जो बीकन और सिटी है वहां पर उनका एनवायरनमेंट ही इंग्लिश है, तो वहाँ वही मैं कह बच्चा, रही हूँ वहां पे और वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो मैंने कहा ना वो बच्चे 5 to 10% है, लेकिन हमने उन बच्चों को भी पढ़ाया है, उन बच्चों को भी ये चीजें नहीं आती है।
वो अच्छी अंग्रेजी लिख तो लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता होता कि वो लिख के आ रहे हैं, वो असल में आदी हो जाते हैं लिखने के। They are used to writing, so they are already writing the correct English. They have no rules in their mind, but they can write well because they have good exposure to literature and comprehensions. वो इतना पढ़ते हैं, इतना रीड करते हैं कि उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हर चीज ऑटोमेटिकली करेक्ट होती है। They have been listening to those teachers who are speaking good English. बीकन हाउस की जो टीचर अंग्रेजी बोलती है उसका स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ही वहां पर सारे टीचर तो नहीं पढ़ा रहे, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे, दे आर गुड एट इंग्लिश। उन्होंने भी उसी स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ा होता है। जो बीकन और सिटी में पढ़ाने वाले भी, उनका भी बैकग्राउंड बीकन और सिटी का ही है 90% का। Yes, लेकिन right. हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने जिन स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ा है, तो हमें लाजमी जरूरत थी कि हम लैंग्वेज एकेडमी जाते मैट्रिक के बाद। हम चले गए तो आज आपको पढ़ा रहे हैं, 19 साल से पढ़ा रहे हैं, 19 साल 4 दिन। तो अब आप लोगों के पास वक्त है कि आप सही ट्रैक पर आ जाइए। 3 महीने हमारे साथ रहिए, 3 महीने आप अपनी मजीद अपने आप को पॉलिश कीजिए, 6 महीने बाद आप अपना पढ़ाना शुरू कर दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे इस लैंग्वेज को। ठीक है, चले आगे। Yes, और sir. आपको Sure, सबसे sir. बड़ी Thank जो you. मार्केट है ना, आपको मतलब अगर अच्छे ट्यूशंस चाहिए तो आपको सबसे अच्छी मार्केट यूएई के बच्चे पढ़ाए। यूएई के बच्चों की, जो पाकिस्तान से जाते हैं, जैसे कराची फैमिलीज जाती है यूएई, वो सेटल हो जाती है, उनके बच्चों की इंग्लिश करा रहे हैं। मेरे पास अभी जो किड्स क्लब स्टार्ट हुए उसमें सऊदी अरब के बच्चे भी आ रहे हैं, यूएई से भी बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे जो इंग्लिश में बहुत बुरे हैं। मेरे पास सिटी बीकन के बच्चे ज्यादातर आ रहे हैं। आज हमने स्टार्ट किया तो हमारा हाउस फुल हो जाएगा कल, उसके बाद अल्लाह हाफिज। तो बहुत लिमिटेड सीट्स होती है इसको, लेकिन ये सर भी मैंने कि भी इस बारे में आपसे हाँ, मैंने आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी थी, किसी का मैसेज डिस्कस आया करना था था, मेरे इंशाल्लाह पास। पर्सनली डिस्कस करूंगा आपको। चलो, अच्छा भाई, मैंने सब्जेक्ट, सर अभी नहीं किया, आपको इंशाल्लाह आज कर। ठीक, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। देखिए पुरानी बातें, लोग कहते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, भाई हम जीरो से पढ़ा रहे हैं। आई का मतलब मैं जा रहा हूँ, बी का मतलब हम जा रहे हैं, अपन लोग जा रहे हैं। तुम इधर आओ भाई, यू कम हियर। तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग। यू फर्स्ट पर्सन भी सेकंड पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। भाई आप लोग शोर क्यों बचा रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हो वो एक से ज्यादा हो गए। यार आप लोग गालियां क्यों दे रहे हैं, व्हाई आर यू अब्यूजिंग। तुम गालियां क्यों दे रहे हो, व्हाई आर यू अब्यूजिंग। जिससे आप बात कर रहे हो वो कोई एक इंसान है या एक से ज्यादा। दे, वो चिल्ला रहे हैं भाई, दे आर शाउटिंग, दे आर शाउटिंग, दे आर शाउटिंग। जिन जिन थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, जिनके बारे में आप बात करते हैं एक से ज्यादा है, ये हो गया। अगर कोई लड़का है, अगर कोई लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही। कोई लड़की है तो शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर कोई चीज है तो इट। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर भी ये गलत बात हमारी टीचर ने याद कराई थी, थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है। सही कह रहा हूँ, थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है। भाई हाजिर और गायब का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Yes, sir. हाजिर और गायब का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। देखें, थर्ड पर्सन तो वो होता है, थर्ड पर्सन तो वो होता है, थर्ड पर्सन तो वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ अनम से, अब मैं बात कर रहा हूँ अरूसा से, और मैं बात कर रहा हूँ अंजुम के बारे में। मैं डू यू नो अंजुम, पीछे खड़ी रहेंगे। अरूसा ने कहा यस आई नो हर, शी इज माई स्टूडेंट, शी इज माई स्टूडेंट। अब जैसे मैंने कहा शी इज माई स्टूडेंट, तो यार यस सर आई नो हर, अब पीछे खड़ी है, मतलब थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपके पीछे है। तो थर्ड पर्सन वो होता है जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, और इसमें हाजिर और गायब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हाजिर और गायब। भाई ये हमारे स्कूल में हमें याद करा दिया था, हाजिर वो थर्ड पर्सन वो है जो गायब है। अरे वो पीछे खड़ा हुआ है भाई, हाजिर है, मिल जाए मुझे आज बस, तो उनको मैं समझा दूंगा। है भाई, चले। अच्छा, एक जनरल नॉलेज की बात, यस और नो में जवाब दीजिएगा। कोई नाम, कोई जानवर, कोई चीज, कोई जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकती है। अली, यस मोबाइल, कराची, डॉग, डॉग्स, मोबाइल्स, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। अली से जुमला शुरू हो जाए, अली से जुमला खत्म हो जाए। अली राइट्स अ लेटर, आई टॉक टू अली।
Mobile rings a lot. I snatched a mobile. Karachi gives 75% revenue to whole Pakistan. I visited Karachi. Dog barks. I killed a dog. क्या हम कोई भी नाम, कोई भी जगह, कोई भी चीज, कोई भी जानवर को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ला सकते हैं नाउन के एतबार से? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताइए, अब लेकिन लेकिन मुझे ये बताइए कि अली का प्रोनाउन क्या होगा? बचपन की बात है, अली का प्रोनाउन क्या होता है? बचपन की बात। ही। सारा का प्रोनाउन शी। सारा का प्रोनाउन शी। सब्जेक्ट प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो शी, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो हर। अब मैं जो सवाल पूछूं गौर से सुनिएगा, अली एंड सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन बताइए। They. वेरी गुड। अच्छा, माई वाइफ का सब्जेक्ट प्रोनाउन बताइए। She. माई वाइफ सब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा, अगर माई वाइफ हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, माई वाइफ्स, एस लगा दो, माई वाइफ्स, WIVES। अब क्या होगा? दे। बेगम ना सुनो, हमारा एग्जाम्पल है। माई डॉटर्स सब्जेक्ट प्रोनाउन। माई डॉटर्स दे। माई डॉटर सिंगुलर, अगर मैं सिर्फ डॉटर बोलूंगा शी। शी। अगर डॉटर है तो शी हो जाएगा ना, अगर सन है तो ही हो जाएगा। अच्छा, अब जो बात पूछो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन बताइए। They. अस्तगफिरुल्लाह। मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई हैव अ मोबाइल। जुमला देखिएगा, डैश इज माई लाइफ। आई कांट Mine. लिव विदाउट कल सब में क्या आएगा? मोबाइल। विदाउट मोबाइल। मान ली, आपकी बातें मान ली मैंने। विदाउट मोबाइल। आई कांट लिव विदाउट इट। आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना था, आपने इट लगा दिया। किसकी जगह पर इट लगा इस्तेमाल किया आपने? मोबाइल की जगह से। ठीक है। आई हैव 3 मोबाइल्स, डैश आर वेरी एक्सपेंसिव। They are. डैश रिंग अ लॉट। आप लोगों के पास तो एक ही मोबाइल होगा, मेरे पास 3 मोबाइल है और तीनों पे फुल टाइम मैसेजेस आते हैं, जब भी मैं आप लोगों को मैसेज के जवाब नहीं दे पाता। आई एम फेड अप। आई एम फेड अप विद डैश। फेड अप वक्त आ गया हो, आजिज आ गया हो। आई हैव 3 मोबाइल्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब दे से मुराद क्या है? दे से मुराद क्या है? मोबाइल। वो जमा के लिए। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दे से मुराद मोबाइल भी हो गया ना। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे रिंग अ लॉट। हमें दे का मतलब आज से पहले क्या पता था? दे वो लोग। आज पता चला, अच्छा 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 अच्छा, ये तो चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। मान लो मेरी बात, मान लो, बोल दो यस सर, हम तो देखो वो लोग, आज तो हम मोबाइल्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे रिंग अ लॉट, आई एम फेड अप विद देम। किन की बात कर रहे हो भाई? घर वाले पूछेंगे किन की बात कर रहे हो? अरे मोबाइल्स की बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा, अब तो दीदी लगाते थे सर पहले, वो तो आप PP1 में याद करके आए थे, आपको अंग्रेजी हकीकत में तो आती नहीं। आप बताइए ये बुनियादी बात है या नहीं, जो कितनी जो हमें पता ही नहीं। अब देखिए एक और आखिरी बात, फिर छुट्टी आप लोगों की। वेयर आर माई कीज? वेयर आर माई कीज? हैव यू सीन डैश डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे की होगा कि कीज होगा? माशाल्लाह, क्या बात, खूबसूरत बात की आपने। वेयर आर माई कीज?
हैव यू सीन डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आएगा? हैव यू सीन हैव यू सीन दिस? them देम। them Have you seen them? Have you seen them? Them. Have you seen That. them? They are very important. They are very important. आ गई बात समझ? एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और रात को सोने से पहले इसको सॉल्व कीजिएगा और मेरे आंसर्स का इंतजार कीजिएगा। मैं जरूर आपको इसके आंसर भेजूंगा। मुझे एक स्क्रीनशॉट अरुषा को मैंने अरुषा इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है? ऐसी स्क्रीनशॉट ले Okay, मेरे sir. नंबर पे सेंड कर दें और रात में मेरे आंसर्स का इंतजार कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा सर मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए। कौन सी में? 5 में मुझे 5 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। इसमें जिस देखता हूँ किसके 10 आउट ऑफ 10 आए, नकल करने की किसी को जरूरत नहीं है। और अपना स्कोर कहाँ शेयर करेंगे आप लोग? 0317029609 और जिसके पास गूगल क्लासरूम की एक्सेस नहीं है वो भी इस नंबर में मुझे बता दीजिएगा। आपके पास डिस्कशन क्लास का लिंक आ रहा है। मिस आयशा और मिस तबस्सुम आज आपको मिलेगी और मिस परी आप आज आपको 1-to-1 जिसमें सेशन सर में एक क्लास असिस्ट कर बात रही होगी। जी बेटा सर एक क्लास बात पूछ सकते सर, इसका कोई पूछिए। क्राइटेरिया है कुछ अगर कोई लेक्चर वाइज हम अगर कर सके? गूगल क्लासरूम में सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में होते हैं लेक्चर। गूगल क्लासरूम में सीक्वेंस में है लेक्चर। ये देखे ना, जब आप गूगल क्लासरूम में जाती है तो यहाँ पर ये देखिए आप गई। अब आप चाह रही है कि संडे जो अपना पहला लेक्चर दिया फाउंडेशन लेवल में आप चली जाइए। ये देखेंगे पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप ऊपर क्लिक कीजिएगा क्लास वर्क पर, ठीक है? जब आप क्लास वर्क पे क्लिक करती है तो आप सीक्वेंस में लेक्चर 2, मेरा लेक्चर 1-2, अभी ये मेरा लेक्चर 3 ही चल रहा है। अभी लेक्चर 3 चल रहा है, अभी ये चलता Okay, रहेगा। sir. इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल ऐड कर दी है। तो कल भी मेरा लेक्चर 3 ही चल रहा है, उसका भी लेक्चर इसी में ऐड होगा। अभी लेक्चर 4 पे मैं आया नहीं, ठीक है? तो उसकी ये सारा कंटेंट यहाँ पर है और जो मैंने रिसेंट अभी जो लेक्चर्स दे रहा हूँ वो भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? जैसे आज की जो मेरे सेशंस है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे विद इन 4 आवर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपना व्हाट्सएप चेक करें, थैंक यू सर। अपनी डिस्कशन क्लास ज्वाइन करें और 1-to-1 सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।